हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 51, 52, 53 के बारे में, जो क्लास 8 की होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है आपकी 51, क्योंकि 51 में बच्चों आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास का एप्लीकेशन दे रखा है, जो आपके लिए एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हो, तो वर्कशीट नंबर 51 में बच्चों आपसे एक एप्लीकेशन पूछा गया है कि एप्लीकेशन में स्पोकन क्लासेस की जो एक्स्ट्रा क्लास होती है। बच्चों देखो, स्पोकन क्लासेस एक्स्ट्रा क्लास क्यों होती है, क्योंकि ये सिलेबस में तो चलता नहीं, तो इसीलिए बच्चों इसकी क्या एक्स्ट्रा क्लासों की बच्चे डिमांड करते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। कि आप एक हेडमास्टर के लिए अपने एक एप्लीकेशन आप लिखोगे, जिसमें बताओगे कि स्पोकन क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा क्लास की आपको आवश्यकता है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखोगे टू द हेडमास्टर, है ना। हेडमास्टर के लिख रहे हैं तो हेडमास्टर लिखेंगे। अब हेडमास्टर बच्चों अपर प्राइमरी स्कूल में होते हैं, तो GUPS यानी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल भरतपुर, ठीक है। आप एक्चुअली जहाँ सिटी का नाम नहीं दिया है, तो आप अपना सिटी यहाँ पर डाल सकते हो। जो भी आपकी सिटी है, माना कि आपकी सिटी चित्तौड़गढ़ है, तो आप चित्तौड़गढ़ डाल सकते हो। जो भी आपकी सिटी है वो भी आप सिटी आप इसमें डाल सकते हो। सब्जेक्ट इसमें रिक्वेस्टिंग अबाउट कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा क्लासेस चाह रहे हैं, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं अबाउट कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास की, वो एक्स्ट्रा क्लास के लगाएं फॉर स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने वाली जो क्लासेज होती है ना, स्पीकिंग इंग्लिश वाली, ठीक है ना सर। अब देखिए, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल, है ना। आप बताओगे सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, कि पूर्ण सम्मान के साथ में, आई बैग मैं मांगता हूँ, टू से ना, बैग का मतलब होता है मांगना, यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं। जब हम किसी को कोई चीज़ मांगते हैं तो उसको बच्चों बैग बोलते हैं। तो आई बैग टू से दैट, मैं रिक्वेस्ट करते हुए मांगते हुए कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम स्टूडेंट, कि मैं विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 8 8वीं क्लास का, इन योर स्कूल तुम्हारे विद्यालय का। आई एम एन इंटेलिजेंट, मैं एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हूँ, एंड आई गोट 86% मार्क्स, ठीक है ना, 86% इन 8 क्लास 7। और मैंने 86% जो मार्क हैं बच्चों प्राप्त किए हैं किसमें, 7th क्लास में। व्हाट सर, लेकिन सर अवर क्लास वांट्स टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, हमारी जो क्लास है वो स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहती है, यानी इंग्लिश बोलना चाहती है। सो प्लीज़ कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश वेरी सून। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक्स्ट्रा क्लास जो है वो आप अति शीघ्र आप लगाने की कृपा करें। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा इंग्लिश स्पोकन क्लासेज, कि कृपया आप इंग्लिश जो क्लास स्पोकन क्लासेज हैं वो लगाने की कृपा करें वेरी सून, अति शीघ्र ही। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। योर्स एविडेंटली, आपका आज्ञाकारी से नेम XYZ। अब बच्चों देखो नाम इसमें दिया नहीं है तो नाम आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो, क्लास 8, और चाहो तो आप इसमें रोल नंबर भी बच्चों लिख सकते हो। तो ये आपकी बच्चों हो जाती है वर्कशीट नंबर 51 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 52 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बच्चों आपको वर्कशीट नंबर 52 में जो है एक आपको जो इंट्रोडक्शन होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताया गया है, और एक आपके डेली रूटीन के बारे में बताया गया है। देखो मैं आपके लिए बताता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर इस पर देखो, इसमें इसका जो लेवल बच्चों हार्ड है। हार्ड लेवल क्या है कि आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में इसको बताने वाला हूँ। तो राइट डाउन अबाउट डेली रूटीन, है ना, इन द पेज। अब आपको डेली रूटीन लिखना है इसमें, इस पेज में, ऑफ द डायरी बिलो। ये जो आपको डायरी जो आपको बच्चों दे रखी है, आपकी डायरी है, इस डायरी में लिखना है यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और आप इन फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को आप लोग यूज कर सकते हो। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ क्या है, बेकअप आप कब जगते हो, ब्रश कब करते हो, माइट, है ना, माइट टीथ पर, ठीक है, टीथ पर ब्रश करते हैं अपन, बात टेक बात, नहाते कब हो, गो टू स्कूल विद्यालय कब जाते हो, प्ले विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ कब खेलते हो, डू माई होमवर्क, गृह कार्य कब करते हो, हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब करते हो, हैव लंच, लंच कब करते हो, हैव डिनर, रात्रि का अंतिम भोजन होता है बच्चों डिनर, डिनर कब करते हो, गो टू स्लीप, आप सोने कब जाते हो, ठीक है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए अब मैं आपके मतलब इन वर्ड्स का, इन हैंड्स का हम यूज़ कर सकते हैं इसमें बच्चों। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें नाम लिखा है प्रिया ना। अब इसमें प्रिया नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आपका स्वयं का नाम इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो एक कॉमन नाम लिखा है और आपको स्वयं का नाम लिखना है इसमें। अब देखिए डेट आपको तारीख इसमें डालनी है बच्चों, जिस दिन आप इसको भर रहे हो उस दिन की तारीख आपको इसमें डालनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट ये हो रहा है आई वेकअप, है ना, तो मैंने स्टार्ट इसको यहाँ से नहीं किया। देखो आई वेकअप क्योंकि ये तो बाद में आएगा। तो माई नेम इज़ प्रिया, है ना, मेरा नाम प्रिया है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8,
मैं क्लास 8वीं की स्टूडेंट हूँ। आई वेक अप 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं 5 बजे सुबह जल्दी जगती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, ठीक है ना। अब देखो ये वर्ड हमने बच्चों ले लिया, जगने वाली बात आ गई, ब्रश माई टीथ वाली आ गई ना, कि मैंने उसके बाद में मेरे दांतों पर ब्रश करती हूँ। एंड वॉश माई फेस, और मेरे चेहरे को भी धोती हूँ, है ना, आप मुँह धोते हो ना सुबह सुबह। आफ्टर दैट, इसके बाद में आई डू एक्सरसाइज, इसके बाद में मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आई वॉक फॉर हाफ एन आवर, और मैं आधे घंटे तक पैदल चलती हूँ, ठीक है ना, यानी मॉर्निंग वॉक करती हूँ ऑन डेली बेसिस, है ना, रोजाना के मेरा ये नियम है, ठीक है ना, डेली बेसिस पे करती हूँ। आई टेक अ बाथ, उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में क्या करती हूँ, मैं नहाती हूँ, ठीक है ना। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। देन माई ब्रेकफास्ट बिकम रेडी, तब मेरा ब्रेकफास्ट बच्चों रेडी हो जाता है। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल डेली, मैं इसके बाद में क्या स्कूल चली जाती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये कंप्लीट डेली रूटीन नहीं लिखा आपने, है ना। क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे को जितनी जगह थी ना उस हिसाब से हमने लिख दिया ना, ठीक है ना। यानी कि इसमें अब इसमें जो वर्ड आपको दे रखे हैं उसके लिए तो ऐसे 3 पेज चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जितना इसमें दे रखा है उतना हमने इसमें क्या है लिख दिया है। अब बात कर लेते हैं बच्चों पर वर्कशीट नंबर 53 के बारे में। देखिए वर्कशीट नंबर 53 में बच्चों आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, और आपके जो 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक टीनेज में यानी किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी होते हैं। तो उन विद्यार्थियों को लगता है कि हमारे को स्मोकिंग करना चाहिए ना। ये फिल्मों में आप देखते हो सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, तो सिगरेट हमें पीना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही इंजurious होता है सिगरेट पीना, आपको कभी भी बच्चों सिगरेट नहीं पीना, ठीक है ना। ये देखो ये सिगरेट है ना, ये लंग्स को इफेक्ट करती है सिगरेट, ठीक है ना। तो आप बच्चों आपको उन गलत आदतों में कभी भी नहीं पड़ना है, आपको हमेशा एक अच्छा विद्यार्थी बन के रहना है। तो देखिए वर्कशीट नंबर 53 में क्या है बच्चों, यहाँ पर स्मोकिंग डजेंट मेक यू कूल सॉरी। लोग सोचते हैं कि सिगरेट पीने के बाद में, है ना, बीड़ी पीने के बाद में हमको थोड़ा आराम मिलेगा, माइंड रिलैक्स फील करेगा बच्चों। तो ये सॉरी है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं है, आप लोगों को नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है इतनी सारी बीमारी दे रखी है ना, उसमें से क्या है कि ये सब किसकी वजह से हो रही है, सिगरेट की वजह से हो रही है बच्चों। और लंग्स आपके बिल्कुल अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये जो टीबी वगैरह की बीमारी होती है बच्चों, तो ये सब इसी की वजह से होती है। इसलिए बच्चों ऐसा कभी भी ऐसा गलत कार्य आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी आप सभी का को आगामी शुभकामनाएं देती है कि बच्चों आप इस प्रकार का कभी कोई काम नहीं करोगे, ठीक है। स्टॉप स्मोकिंग, आप यदि कोई भी व्यक्ति है यदि ये स्मोकिंग करता है तो उसको आपको रोकना है। आपके घर में आपके माता पिता हो सकते हैं, उनको बच्चों आपको मना करना है, ठीक है ना। अगला क्या है, डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रेथ अवे। डोंट लेट टोबैको, आप तंबाकू नहीं लो आप ना, यानी कि आप तंबाकू मत खाओ, ठीक है ना। तंबाकू खाने से ही बच्चों उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आप सिगरेट पीने से इफेक्ट पड़ता है ना। तो बीड़ी गुटखा तंबाकू जितने भी इंजurious पदार्थ हैं आपको कोई भी काम में नहीं लेना है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 53 के मेन क्वेश्चंस को। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 53 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बच्चों। तो बात कर लेते हैं, आई डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पोस्टर्स, व्हाट आर दे अबाउट, ठीक है ना। अब ये पोस्टर जो है बच्चों किसके बारे में, ठीक है ना। बच्चों देखो ये आंसर बताने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ, क्लास 8वीं के आप स्टूडेंट्स हो बच्चों, आपके अब की बार एग्जाम्स भी जल्दी होने वाले हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो और चाहे वो बच्चों ईयरली एग्जाम हो। तो आपके एग्जाम्स भी जल्दी होने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह आपको स्टडी करनी है। और स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल का भी यूज आप कर सकते हो बच्चों, इसको सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, तो आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यानी कि आप के लिए आपकी ग्रामर में सेक्शन है, आर्टिकल प्रीपोजिशन है बच्चों, चाहे वो लेटर है, एप्लीकेशन है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा बच्चों आपके लिए। स्टोरी है, टेंस है, ठीक है ना, सब कुछ यहीं मिलने वाला है। तो आप बच्चों अब की बार आपके एग्जाम जल्दी हैं, आप थोड़ा ध्यान से आप अब की बार आप पढ़ाई कीजिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे थे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पोस्टर, व्हाट आर यू अबाउट, है ना, ये कि पोस्टर किसके बारे में है पोस्टर, और इस पोस्टर के बारे में बच्चों आप क्या सोचते हो, ठीक है ना। तो देखिए आई थिंक द अबव पोस्टर इज अबाउट टॉबैको एंड स्मोकिंग प्रोहिबिशन, है ना। मुझे लगता है कि जो पोस्टर जो है बच्चों ये किसके बारे में, इज टॉबैको एंड स्मोकिंग प्रोहिबिशन, है, यानी तंबाकू और स्मोकिंग यानी बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह ना, यानी कि जो धूम्रपान करते हैं उसके प्रोहिबिशन के बारे में बच्चों ये, ठीक है ना, यानी कि ऐसा कार्य हमको नहीं करना है। तो व्हेन डू यू अबव बट नो टोबैको डे, है ना। अब विश्व नो तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो विश्व नो तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है बताओ, यानी कि उस दिन पूरे विश्व में जो तंबाकू है बच्चों, तंबाकू नहीं बेची जाती, तो 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क ऑफ हेल्थ इफ यू स्मोक,
स्मोक करते हो तो बच्चों क्या क्या आपको बीमारी हो सकती है, तो देखिए स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, हार्ट कैंसर है ना, सॉरी कैंसर, हार्ट डिजीजेज, हृदय की बीमारियाँ, लंग्स डिजीजेज, आपके लंग्स की बीमारियाँ, आई कॉट हाईली पॉसिबिलिटी ऑफ इट कॉजेज हाईली पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। तो ये बच्चों सब आपके लिए बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है आपकी, है ना, मृत्यु होने की, कि आप अतिशीघ्र मर सकते हो। इसीलिए बच्चों इन्हीं चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। इसी के साथ साथ में बच्चों वर्कशीट नंबर 53 फिनिश होती है। मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।